हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से की जाती है शादी और इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस देश में खूबसूरत महिलाओं की कोई कमी नहीं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बांग्लादेश से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे, बांग्लादेश की फेमस जगहों के बारे में, और बात करेंगे कि आखिर क्यों की जाती है कम उम्र में लड़कियों की शादी। और अगर आप इस देश की सैर करना चाहते हैं तो हम बने रहे हमारे वीडियो के साथ। दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है बांग्लादेश। इस देश की उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देश से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भाषी अंचल बंगाल है जिसका ऐतिहासिक नाम बंग या बांग्ला है। इसकी सीमा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से विभाजित किया गया। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा एक देश है। बांग्लादेश में 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। जमीनी क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है जिसकी लंबाई 1,48,460 वर्ग किलोमीटर, जो इसे सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। बंगाली बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा बनाते हैं जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सजातीय राज्यों में से एक बनाता है। बांग्लादेश की बड़ी मुस्लिम आबादी इसे तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बनाता है। बांग्लादेश के संविधान ने इस्लाम को राजपंथ के रूप में स्थापित करते हुए बांग्लादेश को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के मध्य लगभग 1600 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी थी। पाकिस्तान के दोनों भागों के लोगों का धर्म इस्लाम था पर इनके बीच जाति और भाषागत काफी दूरियां थी। पश्चिम पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक खूनी युद्ध के बाद स्वाधीन राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। स्वाधीनता के बाद बांग्लादेश के कुछ शुरुआती वर्ष राजनीतिक अस्थिरता से परफेक्ट थे। देश में 13 राष्ट्र शासक बदले गए और 4 सैन्य बगावतें। विश्व के सबसे जनबहुल देशों में बांग्लादेश का स्थान 8वां, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से बांग्लादेश विश्व में 93वां स्थान रखता है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश विश्व की सबसे घनी आबादी वाले देश में से एक है। मुसलमान सघन जनसंख्या वाले देशों में से बांग्लादेश का स्थान 4था था, जबकि बांग्लादेश के मुसलमानों की संख्या भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों की संख्या से कम है। बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह देश प्रतिवर्ष मौसमी उत्पाद का शिकार होता है और चक्रवात भी बहुत सामान्य है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ अक्टूबर से मार्च तक जाड़े का मौसम होता है। मार्च से जून तक उमस भरी गर्मी होती है और मार्च से जून तक मानसून के मौसम की बारिश होने स्टार्ट हो जाती है। बांग्लादेश को ज्यादातर हर साल चक्रवाती तूफान का सामना करना पड़ता है जिससे बांग्लादेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। कम उम्र में शादी होने की वजह से कच्ची उम्र में ही लड़कियों को प्रेगनेंसी का दर्द झेलना पड़ता है। यहाँ कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना इल्लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। इतना ही नहीं, स्पेशल केस के तहत यहाँ नवजात बच्चों की भी शादी करवा दी जाती है। ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, वहीं क्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण खेल है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टेस्ट खेलने वाले देश का दर्जा हासिल है जो चौथा एशियाई देश बनता है। बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है जो खेती पर निर्भर है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। बांग्लादेश के लोग कम मुस्कुराते हैं। पुरुषों को यहाँ की महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस हरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में तो 60% हिस्सा बांग्लादेश। सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया है जो सुंदरी के पेड़ों के नाम से रखा गया है, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही करीब देश है पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर। बांग्लादेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल
जहाँ की भारतीय आसानी से कर सकते हैं। लाल बाग फोर्ट मुगल काल की यादों को समेटे हुए औरंगाबाद का किला, जिसे लाल बाग फोर्ट भी कहा जाता है, एक अधूरी मुगल कृति है। इस किले में मस्जिद, मकबरा और ऐतिहासिक इमारतों का संग्रह देखने को मिलता है। यहाँ घूमने के लिए सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। किले का टिकट लगभग 100 रुपए होता है। एहसान मंजिल बांग्लादेश के ढाका के कुमार टोली क्षेत्र में स्थित महल है, जो गुलाबी रंग के पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे द पिंक पैलेस भी कहते हैं। ढाका के नवाबों की कचहरी इस महल में लगती थी। सोनारगांव बंगाल की पुरानी राजधानी। सोनारगांव मध्यकालीन बंगाल का हिस्सा है। इस स्थान पर विभिन्न बांस की कलाकृतियां, पारंपरिक गुड़ियों से भरा लोक कला संग्रहालय है। सोनारगांव में बांग्लादेश लोक कला संग्रहालय स्थित है, जो शुक्रवार से बुधवार तक सुबह 10 से 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। आइलैंड ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है, जो सेंट मैरियटन कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप पर आपको बहुत सी यूनिक बातें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रंग बिरंगे पत्थर, मछलियां, नौकाएं और छोटे छोटे रेस्टोरेंट। नीलांचल समुद्र तल से 1600 फुट की ऊंचाई पर बना नीलांचल एक पिकनिक स्पॉट है। इस जगह खड़े होकर आपको समुद्र के हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। दक्षिणी बागेरहाट जिले की ये 60 गुंबदों वाली मस्जिद यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। ये जगह बंगाल के इतिहास को अपनी जुबान से बखूबी बयान करती है। बंगाल की इस इमारत में लगभग 60 गुंबद बने हुए हैं, जो इसकी एक अलग पहचान बनाती है। तो ये रहे बंगाल देश से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और बने रहो हमारे वीडियो के साथ। तब तक देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।